हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले लेक्चर में जो है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस और ब्रेकडाउन देखे थे और आज हम लोग जानने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन को हम लोग निकालेंगे कैसे, कि हमारे बॉडी में इसका परसेंटेज कितना है, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और सबसे पहली बात तो इसको पढ़ने का तरीका जानेंगे, क्योंकि हीमेटोलॉजी में जितने भी टेस्ट है उन सभी का एक तरीका है पढ़ने का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले हम लोग तरीका जानेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन करके उसको स्टडी करेंगे। पहला हेडिंग देंगे हम लोग एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, सबसे पहला तो हम लोग हीमोग्लोबिन का जो है सबसे फर्स्ट नंबर में अगर कोई टेस्ट करते हैं, जैसे एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा नंबर पे हम लोग ये जानेंगे कि किस मेथड से हम लोग हीमोग्लोबिन को करते हैं। दूसरा मेथड, और तीसरा नंबर कि जिस मेथड में कर रहे हैं उस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, यानी कि किस बेसिस पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल। चौथा, प्रिंसिपल देख लेने के बाद हम लोग उस टेस्ट को करने के लिए रिक्वायरमेंट लेंगे। रिक्वायरमेंट, किस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या चीज लगने वाला है। फिफ्थ नंबर हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट के बाद। रिक्वायरमेंट अगर आ गया है तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। ठीक है, और सिक्स्थ नंबर जो है हम लोग देखेंगे कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो पहला हेडिंग हम लोग देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। hemoglobin is the red respiratory pigment. Red respiratory pigment in which consist of heme and globin। हीमोग्लोबिन को रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी जो होता है रेड होता है। और रेस्पिरेटरी का अर्थ हो गया कि हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेशन में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी कहा गया। और हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर होता है, हीम और ग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन। हीम इज आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन से मिलकर के हीमोग्लोबिन बना होता है। दूसरा पॉइंट, हीम is heme present in hemoglobin, heme present in total hemoglobin is 4%, यानी कि हीम जो पार्ट है हीमोग्लोबिन के अंदर में 4% होता है। एंड ग्लोबिन ग्लोबिन
इक्वल टू प्रोटीन present in total hemoglobin, total HB is 96%। टोटल हीमोग्लोबिन 100% अगर मान लेते हैं तो उसमें से 4% जो होता है आयरन होता है और 96% जो होता है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स to the all parts of the body and CO2 from all parts of the body to the lungs। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे सारे शरीर से लेकर के लंग्स तक पहुंचाता है और हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उस ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है जो हीमोग्लोबिन है फिर कैरी करता है और ले जाता है लंग्स तक। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है हम लोग इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब दूसरा देखेंगे हम लोग मेथड। बेसिकली जो मार्केट में यूज हो रहा है अभी दो मेथड यूज होता है, साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड और सालिज मेथड। तो हम लोग उसी को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला लिख लेंगे हम लोग सालिज मेथड। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है साइनामेथ, इसका दूसरा नाम होता है एसिड हिमेटिन मेथड। ठीक है, दूसरा साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड, और ड्रॉपकिंस मेथड, ड्रॉपकिंस मेथड। पहला सालिज मेथड हो गया, दूसरा साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड हो गया। तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सालिज मेथड। तो हेडिंग देंगे सालिज मेथड। सालिज मेथड ठीक है, और तीसरा नंबर जो है इस मेथड के बाद हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल। इस मेथड में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है ये जानेंगे हम लोग। हीमोग्लोबिन changes into acid hematine by the action of
NY10HCl and wait 5 to 10 minute for the color formation and match with comparator box। इसमें जितने भी चीज़ दिखा है आपको, ये सभी चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि कंप्रेटर बॉक्स हो गया, एसिड हिमेटिन, NY10HCl क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल जो हम अभी कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसका साइलेज मेथड से करेंगे, और उसका प्रिंसिपल जो हो गया ये हो गया। और इसमें जो केमिकल यूज होता है, केमिकल वो होता है NY10HCl। N यहाँ पे क्या होता है, N इज इक्वल टू नॉर्मालिटी। N क्या होता है, नॉर्मालिटी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और नॉर्मालिटी क्या होता है, नॉर्मालिटी क्या होता है, मोल डिजॉल्व, 1 मोल डिजॉल्व इन पर लीटर, इसी को नॉर्मालिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर, उसको नॉर्मालिटी कहते हैं। ये हो गया केमिकल। इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम इस केमिकल को, ये जो NY10HCl है उस केमिकल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसका डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ NY10HCl। 8.6 ml of HCl is mixed with 100 ml of distilled water। NY10HCl हम लोग बनाएंगे कैसे, 8.6 ml HCl को मिक्स कर देंगे हम लोग 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में, तो बन जाएगा NY10। हम लोगों ने मेथड देखा कि साइलेज मेथड से कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल देखे। प्रिंसिपल क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को जब NY10HCl के साथ मिक्स करते हैं तो वो चेंज हो जाता है एसिड हिमेटिन में और कलर फॉर्म करता है, और उसको कंप्रेटर बॉक्स में मिलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले, हेडिंग देने वाले हैं 4th नंबर, रिक्वायरमेंट कि हमको टेस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। फर्स्ट नंबर जो है इडीटीए ब्लड, ठीक है। दूसरा नंबर हीमोमीटर और कंप्रेटर बॉक्स। तीसरा नंबर HB पिपेट। फोर्थ नंबर HB ट्यूब। फिफ्थ नंबर एप्लीकेटर। सिक्स्थ नंबर ड्रॉपर। 7 नंबर कॉटन स्वैब।
8th नंबर सिरिंज और 9th नंबर जो है टॉर्निकेट। इन सभी जो है रिक्वायरमेंट को हम लोग को सालिज मेथड से टेस्ट करने में इन सभी रिक्वायरमेंट को हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है। सो पहला हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। ठीक है, पहले तो हम लोगों को ईडीटीए में ब्लड लेना होगा। फर्स्ट ईडीटीए में ब्लड लेना होगा। उसके बाद कंपरेटर बॉक्स जो होता है, हीमोमीटर के अंदर कंपरेटर बॉक्स होता है, एचबी पिपेट। एचबी पिपेट क्या होता है कि उससे ब्लड आप ले करके डायरेक्ट आप जो है एचबी ट्यूब में डाल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेटर का अर्थ होता है कि जो मिक्स करना होता है ब्लड और केमिकल को, तो एप्लीकेटर को यूज करते हैं। ड्रॉपर, जब डिस्टिल वाटर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो ड्रॉपर से डालेंगे। कॉटन स्वैब, सिरिंज और टॉर्निकेट, इसको यूज किया जाता है कब? जब हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। फिफ्थ नंबर जो हम लोग रीडिंग देंगे प्रोसीजर। इस टेस्ट को हम लोग कैसे करते हैं उसी को कहते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर आपको हम दो मेथड से बताएंगे। पहले तो लिटरेचर बताएंगे और दूसरा नंबर और फिगर के थ्रू बताएंगे। तो पहले हो सकता है कि पहले हम फिगर के थ्रू ही बता देते हैं और बाद में हम लोग बता देंगे आपको लिटरेचर के थ्रू। ठीक है, पहले आप लोग देखते रहिए। फिगर के थ्रू बताने के लिए नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर का एक बेसिक डायग्राम के थ्रू आपको बताने का कोशिश किए हैं। जैसे कि ये हो गया एचबी ट्यूब। ठीक है, एचबी ट्यूब में मार्किंग होता है 2 से लेकर 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 16, 18 तक मार्किंग होता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग 2 मार्क तक क्या किए हैं, NY10 HCl ले लिए है। ठीक है, और दूसरा में क्या है, NY10 HCl लेने के बाद 20 माइक्रोलीटर ब्लड भी ले लिए। 20 माइक्रोलीटर या 0.002 ml, 0.002 ml या 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेने के बाद हम लोग क्या किए, इसको मिक्स कर दिए एप्लीकेटर के हेल्प से। इसको कहते हैं एप्लीकेटर। ठीक है, एप्लीकेटर की मदद से क्या किए हैं, मिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद वेट करेंगे। तब उसके वेट क्यों करते हैं, एसिड हिमैटिन जब हम लोग प्रिंसिपल में बता रहे थे कि यह एक रिएक्शन के बाद एसिड हिमैटिन में चेंज कर देता है हीमोग्लोबिन। इस रिएक्शन के लिए हम लोग वेट करते हैं 5 से 10 मिनट में। कि वेट करने के बाद क्या होता है कि इस रिएक्शन के बाद कलर फॉर्म होता है हमारे सॉल्यूशन में, जो ब्लड है और NY10 HCl में इस रिएक्शन के बाद कलर फॉर्म होता है। और उस कलर को जो होता है कंपरेटर बॉक्स के 2 स्ट्रिप, यानी कि ये जो साइड में स्ट्रिप होता है, कंपरेटर बॉक्स है, साइड में 2 स्ट्रिप होता है जिसका कलर होता है ब्राउन, उस कलर से उस सॉल्यूशन को मैच करना रहता है। ठीक है, इसके अंदर में होल रहता है, इसको डालने के लिए यहाँ पे अगर डालिएगा और इससे मैच कराइए, दोनों सेम कलर रहता है, इससे अगर ये मैच कर जा रहा है तो इसका मार्किंग दे करके आप जो है सीधा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसका कलर इससे मैच नहीं करेगा तब ड्रॉपर के हेल्प से डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और एप्लीकेटर की मदद से इसको मिलाएंगे और फिर जाकर के मैच करेंगे। जब तक ये जो एचबी ट्यूब है उसके अंदर का सॉल्यूशन का कलर और जो कंपरेटर बॉक्स का कलर जो स्ट्रिप है वो मैच नहीं कर जाए, तब तक आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके मिक्स करते रहना है। ठीक है, जब मिक्स करने के बाद जब ड्रॉपर कलर मैच कर जाएगा तब स्टॉप कर देना है और उसके बाद मार्किंग देख लेना है। मान लीजिए 14 तक आपको सॉल्यूशन लेने के बाद क्या किया, मैच कर गया, तो इसका हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल रेंज हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज इन मेल 13.5 टू 16.5 ग्राम पर ग्राम DL। मेल में जो होता है 13.5 टू 16.5 ग्राम पर DL होता है और फीमेल में जो होता है 11.5 टू 15 ग्राम पर DL होता है। फ्रेंड्स, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं। पहले एचबी ट्यूब लेते हैं, फिर एचबी ट्यूब में 2 मार्क तक NY10 HCl लेते हैं, और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको लिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, HB ट्यूब लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक क्लीन HB ट्यूब, ठीक है, एंड filled with NY10HCl at on 2 mark, ठीक है। क्या करेंगे, पहली बार जो है हम लोग क्लीन HB ट्यूब लेंगे, ठीक है, और उसको 2 मार्क तक NY10HCl से फिल्ड कर देंगे। सेकेंड, आफ्टर फिलिंग ऑफ NY10HCl, take 20 microliter blood by the help of pipettes, ठीक है। क्या हुआ, 20 माइक्रोलीटर ब्लड भी ले लिए। अब 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेने के बाद और NY10HCl लेने के बाद क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक वेट करना है। उसको मिक्स करने के बाद मिक्स्ड एंड वेट 5 to 10 minutes for the reaction, ठीक है। रिएक्शन के लिए हम लोग उसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि हम लोग क्लीन HB ट्यूब लेंगे, उसके अंदर 2 मार्क तक NY10HCl लेंगे। दूसरा हो गया कि उसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे। तीसरा, मिक्स करेंगे और उसको छोड़ देंगे रिएक्शन के लिए। जब 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे तब उसमें एक रिएक्शन होगा और चेंज कर देगा उसको एसिड हिमेटिन में, हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो कलर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कलर फॉर्मेशन होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 4th नंबर पॉइंट देखेंगे। आफ्टर वेटिंग ऑफ 5 to 10 minutes, HB tube match with MTC match with comparator box, ठीक है। जब हम लोग कंपैरेटर बॉक्स से मिक्स करेंगे, ठीक है, मैच करेंगे। अगर मैच कर गया तो रिपोर्ट उतना ही पे दे देना है, मार्किंग देख करके HB ट्यूब का। अगर मैच नहीं किया तो फिर उसको क्या करना है, ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है और एप्लीकेटर से मिक्स करना है। 5th नंबर, आफ्टर मैचिंग not matched the HB pipette HB tube color solution with comparator box, then add drop by drop distilled water and mixed and match with comparator box till मैचिंग। क्या करना है, कंपैरेटर बॉक्स HB ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है जब तक कि कंपैरेटर बॉक्स से मैच न कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
6 number, after matching the color of solution with comparator box strip, then stop the adding of distilled water। ठीक है, क्या करेंगे, जब मैच कर जाएगा तो डिस्टिल वाटर को जो ऐड कर रहे थे उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एचबी ट्यूब पे, यानी कि जो एचबी ट्यूब पे मार्किंग है उसको देखेंगे और रिपोर्ट दे देंगे। देन सीन द मार्किंग ऑफ एचबी ट्यूब and give the report carefully। क्या करना है, मार्किंग को देखना है और रिजल्ट दे देना। अगर उसको उस रिजल्ट को मार्किंग, मान लीजिए उसमें 14, 15 ऐसे करके मार्किंग है, परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन उसको और परसेंटेज में आपको निकालना है तो आपको 6.8 से गुना करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट कह दिया कि नहीं, हमको बताना है कि बताइए कि परसेंटेज कितना हमारे हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में, तो द हीमोग्लोबिन इज reported in percentage then multiply into 6.8। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो एचपी ट्यूब पे 14 आया, ठीक है, तो 14 इंटू 6.8 कर दीजिए, जो भी आएगा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारे शरीर में कब बढ़ेगा और कब घटेगा। हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन, यानी लीवर से इन्फेक्शन हो या हार्ट इन्फेक्शन हो या किडनी इन्फेक्शन हो, उस समय क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज हीमोग्लोबिन, एग्जाम्पल हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस। ठीक है, और डिक्रीज किस कंडीशन में होगा, तो अगर डिक्रीज होगा हीमोग्लोबिन तो आपके शरीर में होगा एनीमिया। कंडीशन में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में होता है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं हीमोग्लोबिन का साहलीज मेथड से एस्टिमेशन, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइना मेथड से एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।